वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आता है उसका आप आराम से जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं, आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चाहे आप एसबीआई की परीक्षा देते हो, बैंक की, पीओ की, क्लर्क की, या आप एसएससी एलडीसी देते हो, सीएचएसएल, या आईबीपीएस पीओ देते हो, या आप जो है आईबीपीएस आरआरबी जो ग्रामीण बैंक का जो एग्ज़ाम होता है वो देते हो, है ना? या आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम देते हो। मतलब किसी भी तरह का, जैसे अभी बीएड में भी क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर से, है ना? बीएड का एंट्रेंस टेस्ट में। तो किसी भी तरह का जो एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें जो आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है डेली, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, एक-एक क्वेश्चन को हम जो वहाँ पर देखेंगे। तो पहले तो कंप्यूटर में फर्स्ट चैप्टर में हमें यहाँ पर पढ़ना है। कंप्यूटर क्या है? तो अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा है ही नहीं। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है। तो यहाँ एक पॉइंट हुआ कि यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और कंप्यूटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है, वो इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। तो ये देखिए, प्रोसेस ध्यान में रखना है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है। ये डेटा क्या करता है? ग्रहण करता है, यानी हमसे वह डेटा लेता है और वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी प्रोग्राम के लिए प्रोसेस करता है, किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना उच्च होती है। इसका स्मरण शक्ति क्यों उच्च हो गया? क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क लगा होता है या एसएसडी होता है, हम उसमें डाटा सेव कर देते हैं, तो वहाँ बहुत दिनों तक हमारा डाटा रहता है, जब तक कि हमारा हार्ड डिस्क ठीक है। अब कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द। डेटा किसको कहते हैं? तो यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था होती है। तो देखिए, प्रोसेस से जो पहले होता है उसे हम डाटा कहते हैं। साधारणतः डाटा को दो भागों में विभाजित किया गया। एक होता है न्यूमेरिकल डाटा, यानी संख्यात्मक डाटा, और एक है हमारा अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो न्यूमेरिकल डाटा यानी संख्यात्मक डाटा क्या होगा? इस तरह के डाटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। जैसे कर्मचारियों का वेतन बनाना हो, यानी सैलरी रिपोर्ट हो, परीक्षा में प्राप्त अंक, यानी किसी जो है स्कूल का स्टूडेंट का हम रिजल्ट तैयार करें, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्याएं इत्यादि। तो डाटा हमारा दो तरह का है, न्यूमेरिकल डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है? इस तरह के डाटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, अल्फा न्यूमेरिक में सब कुछ आता है। आपका नंबर भी आएगा, अक्षर भी आएगा, है ना, एबीसीडी भी आएगा, 1 2 3 भी आएगा, चिन्ह भी आएगा, जैसे एट द रेट, स्टार, ब्रैकेट, ये सब भी आएगा, जैसे कहता है पता इत्यादि। अब है दूसरा, सूचना किसे कहते हैं? तो यह अव्यवस्थित डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो प्राप्त होता है परिणाम, जो कि व्यवस्थित होता है, उसी को हम सूचना कहते हैं। तो देखिए, पहले हमने दिया कंप्यूटर में डाटा। डाटा हमारा हुआ प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद हमें मिलता है सूचना। यह अव्यवस्थित डाटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम होता है, जो कि व्यवस्थित होता है। ठीक है? तो डाटा कंप्यूटर में हम क्या इंसर्ट करते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर में हम क्या डालते हैं, सूचना या डाटा? तो कंप्यूटर में हम डालते हैं डाटा, और उसके बाद कंप्यूटर में प्रोसेस होने के बाद जो हमें मिलता है वो होता है सूचना, यानी इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी बिना गलती किए काम करता है। यह अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देती है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। अब है आपका यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? तो शिक्षा के क्षेत्र में, हम पढ़ाई के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, यानी साइंटिफिक रिसर्च में। रेलवे तथा वायु आरक्षण में, हम टिकट कटाने जाते हैं यदि रेलवे स्टेशन में, रिजर्वेशन कराते हैं, या हम जनरल टिकट लेते हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटराइज़्ड टिकट हमें मिलता है। बैंक में, डिफेंस के क्षेत्र में, बिज़नेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना? मेडिकल साइंस में, पब्लिकेशन में, कम्युनिकेशन में, रिक्रिएशन में, यानी मनोरंजन में।
हमें अभी आप घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं सभी जगह जो है कंप्यूटर मिलता ही मिलता है। अब कंप्यूटर का कार्य क्या होता है? तो पहला है डाटा संकलन यानी डाटा कलेक्शन करना, फिर उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग करना और फिर डाटा को स्टोर करना और फिर डाटा का आउटपुट देना। हमें कंप्यूटर में यदि काम करना हो तो पहले डाटा कलेक्शन होता है यानी डाटा में कंप्यूटर में हम डाटा डालते हैं, फिर वो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद फिर वो कंप्यूटर में कहीं स्टोर होता है यानी हार्ड डिस्क में या एसएसडी में और फिर हमें मॉनिटर पर जो है ये दिखलाता है यानी डाटा आउटपुट होता है। अब है आपका डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, है ना? डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? तो देखिए कंप्यूटर के निर्माण से पहले मतलब जब कंप्यूटर बना नहीं था, तभी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि यानी मैनुअल मेथड से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। तो डेटा प्रोसेसिंग हुआ जो मैनुअल तरीके से होता था, जो हम रजिस्टर में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, उसके तरह से यानी कंप्यूटर बनने से पहले जो होता था वो है डेटा प्रोसेसिंग। और जब हमारा कंप्यूटराइज़ हो गया, देखिए जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी ईडीपी कहते हैं। अब यहाँ हमें एक फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना होगा ईडीपी। ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा यानी रॉ डेटा से व्यवस्थित डेटा यानी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना होता है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। मतलब हम पहले इनकमिंग डाटा का मतलब होगा हम पहले कंप्यूटर में कुछ डालते हैं यानी इनपुट होता है, फिर वह कंप्यूटर में प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट यानी हमें मिलता है यानी आउटगोइंग इंफॉर्मेशन। अब है कंप्यूटर सिस्टम। यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती हैं जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। आपको स्टेप ध्यान रखना है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। अब इनपुट यूनिट क्या है? तो वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, देखिए यहाँ पर एक फुल फॉर्म हो गया सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रभावित करता है जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब यहाँ भी फिर से देखिए एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये भी बैंकिंग की परीक्षा में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम निकासी यानी विथड्रॉ के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर का आप देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का फुल फॉर्म क्या हो गया वहाँ पर? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है। उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। मतलब कीबोर्ड हमारा जो है क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हुआ। जब हम एटीएम में जाते हैं वहाँ पर एटीएम मशीन में पैसा निकालने के लिए, विथड्रॉ करने के लिए, तो अब देखिए एटीएम का वर्क भी क्या हुआ कि एटीएम जाते हैं हम, एटीएम का क्या यूज़ हुआ? पैसा निकासी के लिए, है ना? तो क्वेश्चन आगे होगा भी यहाँ पर एटीएम से। तो एटीएम में हम क्या डालते हैं? पिन डालते हैं। हम जो कीबोर्ड के द्वारा वहाँ पर पिन डालते हैं, वहाँ जो कीपैड बटन लगा होता है, वो हमारा कीपैड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है? तो गीगो, अब यहाँ पर देखिए गीगो का भी फुल फॉर्म हमें ध्यान रखना है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। गीगो कंप्यूटर विज्ञान में एक कंसेप्ट है जो बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। मतलब जैसा हम कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे डाटा, वैसा ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप यदि गलत करेंगे तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा? गलत मिलेगा। ठीक है? तो वही है गीगो। गार्बेज इन मतलब आप गलत डालेंगे, गार्बेज आउट आपको गलत जो है रिपोर्ट मिलेगा। ठीक है? अब है आगे हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीपीयू। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को और क्या भी कहा जाता है? प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मैक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है।
यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में नियंत्रित करता है। तो ये भी है, इनपुट को क्या करता है, आउटपुट में रूपांतरित करता है कौन, सीपीयू। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। तो ये देखिए सीपीयू से ढेर सारा क्वेश्चन हुआ कि सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू क्या, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, किसे, सीपीयू को। और फिर यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। ठीक है। अब है हमारा इंस्ट्रक्शन चक्र यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल। किसी भी कंप्यूटर की बुनियादी संचालन प्रक्रिया है, किसी भी कंप्यूटर की बुनियादी संचालन प्रक्रिया है जिसे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है। यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल को फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर अपने मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है तथा निर्देशानुसार कार्य करता है। यह प्रक्रिया सीपीयू के द्वारा बूटअप से कंप्यूटर के बंद होने तक लगातार चलता रहता है। बूटअप का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर जो हमारा ऑन होता है उसे हम कहते हैं बूटअप, है ना। प्रत्येक कंप्यूटर के सीपीयू में भिन्न भिन्न इंस्ट्रक्शन पर आधारित अलग अलग साइकिल हो सकते हैं, परंतु निम्नलिखित साइकिल के लगभग समान होंगे। अब यहाँ पे कुछ साइकिल जो हमारा है, फेच द इंस्ट्रक्शन यानी सीपीयू मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है। सीपीयू मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और उसे कहाँ रखता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है। प्रोग्राम काउंटर को दूसरे यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस रखने के लिए आदेश दिया जाता है। अब है फिर आपका देखिए क्या, डिकोड द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मौजूद इनकोडेड इंस्ट्रक्शन को डिकोडर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। फिर अब एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, मतलब अब हमें मिलेगा सीपीयू की कंट्रोल यूनिट यानी डिकोडेड इंफॉर्मेशन को निर्देशानुसार उसे एएलयू में, एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में गणितीय या तार्किक कार्यों, रजिस्टर से मान प्राप्त करने और वापस परिणाम को रजिस्टर में लौटाने का संकेत भेजता है। यह साइकिल बार बार दोहराया जाता है। तो केवल हमें ध्यान रखना है, पहला साइकिल हुआ जो फेच द इंस्ट्रक्शन, फिर हुआ डिकोड द इंस्ट्रक्शन और फिर हुआ एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। एएलयू का यूज क्या होता है, तो गणितीय या तार्किक कार्यों के लिए होता है। ठीक है। अब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीपीयू, तो इसका भाग क्या होता है, तो देखिए एएलयू होता है, सीयू होता है। एएलयू का फुल फॉर्म हुआ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का हुआ कंट्रोल यूनिट और होता है हमारा मेमोरी यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो पार्ट हुआ वो सेंट्रल प्रोसेसर में दो आया, एक एएलयू और एक सीयू। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट। और फिर मेमोरी यूनिट में हमारा तीन चीज होता है, एक रैम, एक रोम, एक रैम और एक कैश मेमोरी। मेमोरी यूनिट में तीन आ गया, रोम, रैम और एक कैश मेमोरी। अब हमारा एएलयू पहले पढ़ने के लिए आया। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका उपयोग अंक गणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। तो ये ध्यान में रखना है, एएलयू का जो उपयोग होता है वो अंक गणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंक गणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे लेस देन, ग्रेटर देन या बराबर, हाँ या ना, यस और नो इत्यादि आते हैं। तो ये हमें एएलयू के लिए याद रखना है कि अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा हो या लेस देन, ग्रेटर देन यानी बड़ा हो, छोटा हो, ये सब चिन्ह के लिए जो है हम एएलयू का यूज करते हैं। फिर है हमारा कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। फिर है आपका मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि मेमोरी यूनिट में क्या होता है, तो मेमोरी यूनिट हमारा दो वर्ग में विभाजित होता है, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में। यह क्या करता है, तो यह डाटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है, यानी स्टोर करने में प्रयुक्त होता है।
जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर में होता है। जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो वो काम कहाँ होता है? प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी बनता है, जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं और उस डाटा को सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद वह डाटा कहाँ चला जाता है, कहाँ सेव होता है? प्राइमरी मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में? तो वह बंद कर देने के बाद हमारा या सेव होने के बाद हमारा वो कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। अब है आपका आउटपुट यूनिट, वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। नहीं, यूजर मतलब हम लोगों को, जो हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, हमारे समझने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, जो एक आउटपुट का रूप है, या हम फॉर्म भरने जाते हैं दुकान में तो हमें प्रिंट आउट देता है, तो वह भी एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण यानी जो है प्रिंटर से प्राप्त होता है। ठीक, अब हमने जो पढ़ा या अलग से इस चैप्टर में जो है बहुत सारा क्वेश्चन है, जो देखिए आपको बैंक में पूछा गया हो, यहाँ बैंक का ही क्वेश्चन है। और नीचे जाएंगे हम और नीचे चलते हैं तो देखिए बैंक का क्वेश्चन है ना। और फिर आते हैं बैंक का क्वेश्चन है, उत्तरांचल पीसीएस भी है, पीसीएस है उत्तरांचल, है ना। तो ये अलग अलग क्वेश्चन आपको, इलाहाबाद पीओ है ना, पंजाब एंड सिंध बैंक है, क्लर्क का एग्जाम का है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है जिसे अभी हम एक एक करके यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग एग्जाम का जो हमें क्वेश्चन यहाँ पर अभी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो हमने अभी किया था, डेटा को क्या करता है? इन्फॉर्मेशन में जो है कन्वर्ट कर देता है। वो क्या होता है? हमारा प्रोसेसर होता है, प्रोसेस करता है ना। तो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? प्रोसेसर हो जाएगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा प्रोसेसर, है ना। अभी हम इसे सुनेंगे और अभी हमारे ध्यान में यह आ जाएगा। फिर है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा, पहले हम बताए थे कि डेटा डालते हैं कंप्यूटर में, फिर वह प्रोसेस होता है और फिर हमें जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? सूचना यानी इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, अब है एटीएम क्या होते हैं? हमने एटीएम से क्वेश्चन किया था। तो बैंक का शाखा नहीं होता है एटीएम, बैंक के स्टाफ युक्त काउंटर नहीं होता है, बिना स्टाफ का नकदी देने वाला होता है ना। एटीएम से हम क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं यानी पैसा निकासी करते हैं। तो एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग और था हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हो गया जो हम कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करते हैं। और डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ हुआ जो पहले जो मैनुअल होता था कंप्यूटर से पहले, यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, पांचवा, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट, है ना। कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का वह भाग, तो सीपीयू का तो तीन ही, एक हमारा कौन? एएलयू, एक सीयू और एक मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट में तो डाटा स्टोर होता है ना, या हम जब काम करते हैं तो वहां पे रहता है। एएलयू तो क्या करेगा? जोड़ घटाव गुना भाग ये सब काम करेगा, गणितीय और तार्किक। तो सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वो हमारा होता है कंट्रोल यूनिट। अब छठा नंबर है, डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो क्या होगा? डेटाबेस में न्यूमेरिक, है ना, डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स जो हैं कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर वाला, है ना। और यहाँ देखिए अल्फा न्यूमेरिक का मतलब हो गया नंबर भी, अक्षर भी और आपका सिंबल भी। तो यहाँ तो नंबर स्टोर कराना है तो इसलिए क्या याद रखना है? न्यूमेरिक। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। अब है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में हम यदि डाटा डालते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट। इनपुट हम डालेंगे कंप्यूटर में डाटा तो इनपुट होगा, उसके बाद वह प्रोसेस होगा और फिर हमें मिलेगा तो आउटपुट होगा।
तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। फिर है आपका इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। वहीं पर हमारा जो सीयू होता है कंट्रोल यूनिट और जो एएलयू होता है, वहीं पर हमारा क्या होता है? सीपीयू के अंदर ही डाटा प्रोसेस होता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना? कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो कंप्यूटर का विशेषता या कार्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो देखिए कंप्यूटर का विशेषता या कार्य डाटा संकलन है, डाटा संचयन है, डाटा संसाधन है, डाटा निर्गमन है, डाटा आकलन नहीं है। कंप्यूटर का विशेषता हमने यहाँ पर किया हुआ था, कंप्यूटर का विशेषता देखिए यहाँ पर, और क्वेश्चन वहाँ पूछा गया है। ये रहा हमारा कंप्यूटर का विशेषता। यह जो है क्या करता है? तीव्र गति से कार्य करता है, समय की बचत होती है, त्रुटि रहित कार्य करता है, अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हमारा कौन सा नहीं हो जाएगा? डाटा का आकलन नहीं कर सकता है, संकलन कर सकता है, संचयन हो जाएगा, डाटा संसाधन हो जाएगा, डाटा निर्गमन हो जाएगा यानी आउटपुट, और डाटा आकलन ये नहीं होगा। कंप्यूटर में डेटा किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर में हम डाटा किसको कहेंगे? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहेंगे, है ना? तो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को हम क्या कहेंगे? डाटा कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया हमारा, डाटा कहेंगे चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। ठीक है। फिर है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो सूचना क्या होता है? जो हमें मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन यानी सूचना कहते हैं, मतलब एकत्रित डाटा को, है ना? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा को कहा जाता है सूचना। फिर है निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? तो सीपीयू का भाग इस ऑप्शन के अनुसार आपका कौन सा हो जाएगा? एएलयू हो जाएगा। यदि सीयू भी होता है तो सीयू भी हमारा क्या होता है? सीपीयू का भाग होता है। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है ना? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। फिर है एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ए नंबर आंसर होगा। फिर 17 है सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो सीपीयू क्या है? एक चिप है। वहां पे हमने किया था मैक्रो चिप है, तो सीपीयू क्या है? एक चिप है। फिर है आपका 18 कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य। तो कंप्यूटर के द्वारा किया गया बुनियादी कार्य अरिथमेटिक ऑपरेशन हाँ है, लॉजिकल ऑपरेशन भी होता है, डाटा स्टोर भी होता है, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग कौन कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। फिर आपका वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, मतलब बोर्ड, कीबोर्ड और जो है वीडीयू संपर्क के बीच स्थापित, मतलब किसके बीच जो है संपर्क, कौन जो है इसके बीच संपर्क स्थापित करेगा? तो कौन करेगा? हमारा सीपीयू जो है वही करेगा। सीपीयू ही से ही जो है जुड़ा रहेगा हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी मॉनिटर, और कीबोर्ड भी सीपीयू से ही जुड़ा रहेगा। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो ये गणना ही केवल नहीं करता है, या जो है जोड़ घटाव गुणा भाग ही नहीं केवल करता है, उसके अलावा भी काम करता है। तो गणितीय तो करता ही है, अगणितीय भी करता है ना? कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय एवं अगणितीय सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन है। ठीक है। चलिए इसके आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।